फाइनली नया साल आ चुका है और हम में से काफी सारे लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के प्लान बना चुके होंगे। हम में से काफी सारे लोग इस साल SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर चुके होंगे जिसमें कि अब आप SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने वाले होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में हम अपना पहला SIP कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट SIP इन म्यूचुअल फंड। इससे पहले हमने इस वीडियो में किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले 10 पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश की जिससे कि हम अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर पाए। उस वीडियो को देखने के बाद अब इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड में अपना पहला SIP कैसे कर सकते हैं इस चीज को देखेंगे और सीखेंगे। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी एनालिसिस जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम सिर्फ सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है और हम म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में SIP करना सीखेंगे। देखिए, जब हम अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। जब हम यहाँ नीचे दिखेंगे तो हमें यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने म्यूचुअल फंड का सारा डाटा आ जाएगा। हम यहीं से हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें हाई रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा। हम 500 रुपए वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ 500 रुपए से SIP स्टार्ट होती है। हम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमने इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, यहीं ऊपर हमें ऑल म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन मिलता है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टॉक मार्केट के सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। आप यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। फिल्टर पर क्लिक करके आप अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, अलग अलग रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हैं। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना हो पहले आप उसे यहाँ से देखेंगे और उसके बाद उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर मेरा एक वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने पहले से ही कुछ म्यूचुअल फंड को ऐड करके रखा है। मैं इन्हीं में से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर प्राग पारिक का म्यूचुअल फंड ओपन करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप भी इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मेरी खुद की एनालिसिस अलग है, मैं अलग रिस्क ले सकता हूँ, तो इसलिए आप अपने हिसाब से अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चुनकर ही उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड ओपन करने के बाद हम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ग्राफ को देख सकते हैं। कितने समय में कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दिया है इस चीज को हम देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड की NAV क्या चल रही है, रेटिंग क्या है, म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना है। हम ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड के टॉप में ही देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम सारी नॉलेज ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन से मैनेजर हैं या म्यूचुअल फंड कितना साल पुराना है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कितने लगते हैं। यह सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें जिस चीज को देखना है वह है उसकी होल्डिंग, मतलब कि उस म्यूचुअल फंड में किस टाइप की स्टॉक की होल्डिंग है। जब हम अपने पैसे इस फंड मैनेजर को देंगे तो यह मैनेजर हमारे पैसे किन किन स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा इस चीज को हमें सबसे पहले देखना है। देखिए, इस म्यूचुअल फंड के अंदर 34 स्टॉक हैं, मतलब कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1000 रुपए से SIP स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1000 रुपए 34 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होगा और यहीं से हम हर एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमें एक होल्डिंग एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर कितनी इन्वेस्टिंग की है। जैसे कि यहाँ पर 84% इक्विटी में इन्वेस्टिंग है, 13% डेप्थ में इन्वेस्टिंग है और 1.5% कैश है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर इक्विटी का सेक्टर दिख जाएगा कि किस सेक्टर के अंदर कितने % इन्वेस्टिंग है। इस तरह आप अपने म्यूचुअल फंड को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और जब आपको लगे कि यह म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है तब उसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट से पैसे नहीं कटते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, जो बैंक अकाउंट हमने अपने डीमेट अकाउंट के साथ लिंक किया है। अगर हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर कुछ पैसे हैं तो हम उस पैसे से SIP नहीं कर सकते। SIP डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से होता है, तो इसलिए पहले आपको
अपने डीमेट अकाउंट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डालना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर SIP कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वन टाइम और स्टार्ट SIP। अगर हम वन टाइम में इन्वेस्ट करना चाहें, मतलब कि एक बार में लमसम 1,50,000, 5,000 जितना चाहें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें SIP करना है तो हम स्टार्ट SIP पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट SIP पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हमें यहाँ पर अमाउंट ऐड करना होगा कि हम कितने रुपए से मंथली SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे हमें यहाँ पर SIP डेट का एक ऑप्शन दिख रहा है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। हम जिस तारीख को SIP करना चाहते हैं उस तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर महीने 28 तारीख को इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 28 तारीख को सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये एंटर कर दिए हैं। अब हमें स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। स्टार्ट SIP पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP कंफर्म होते ही यह डायरेक्ट हमारे UPI में चला जाएगा। जिस UPI को हमने यहाँ पर लिंक किया होगा वहाँ से हमें यहाँ पर पैसे को ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने अपने UPI पिन को डालकर 5,000 रुपये की SIP कर दी है। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा SIP हो चुका है, लेकिन ऑटो पे का जो ऑप्शन है अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऑटो सेट करने के लिए पहले हमें लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट के यूजर ID से, जो अभी मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ। देखिए ऑटो सेट कर देने से हर महीने उस तारीख को हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और वह SIP में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑटो सेट नहीं करना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हर महीने उस तारीख को मैनुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी हमें अपने डैशबोर्ड पर कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 24 से 48 घंटे बाद ऐड होगा। हम यहाँ से इसके डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी इसमें SIP स्टार्ट की थी, लेकिन जब बीच में पैसे नहीं थे तो मैंने अपने SIP को स्टॉप कर दिया था। देखिए यहाँ पर क्लिक करके हम अपने SIP के सारे डिटेल को देख सकते हैं। अभी यह SIP इन प्रोग्रेस में है। यह 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। उसके बाद यह हमें डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा कि इस म्यूचुअल फंड में हमने इतने की इन्वेस्टिंग कर दी है। देखिए इस तरह हम अपने ग्रो एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा म्यूचुअल फंड में फर्स्ट SIP कैसे करें। अगर अभी तक आपने किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट ही नहीं किया है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।